मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृत्त पर और कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि त्रिज्या देता है और व्यास देता है, तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि जब क्षेत्रफल देता है वृत्त का और वृत्त का परिधि देता है तो उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे एक वृत्त है, यह एक वृत्त हो गया। वृत्त को जब हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो हमको एक चतुर्थांश प्राप्त होगा। यानी इस वृत्त को केंद्र से होकर के हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, केंद्र से 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इस वृत्त के एक भाग को हम इसका एक चतुर्थांश बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि यह जो वृत्त है, इस वृत्त का परिधि दिया है क्वेश्चन में। तो परिधि के द्वारा सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या इस चतुर्थांश का होगा, क्योंकि इसी वृत्त से हमको यह एक चतुर्थांश प्राप्त हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर चतुर्थांश का त्रिज्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, इसके द्वारा हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि C बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर और वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2πr बराबर, यानी वृत्त का परिधि बराबर दिया हुआ परिधि हम करेंगे बराबर 44 सेंटीमीटर करेंगे। अब यहाँ पे 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, गुणे त्रिज्या हमको ज्ञात करना है तो गुणे r लिखेंगे बराबर 44 सेंटीमीटर। अब 22 दूनी 44, 44 से 44 कटेगा एक बार में, यानी r/7 बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इसी त्रिज्या को हम मान लेंगे कि यह त्रिज्या चतुर्थांश का त्रिज्या होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से हम भाग कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई r स्क्वायर बट्टा 4, पाई r स्क्वायर बट्टा 4। पाई का वैल्यू 22/7 गुणे r स्क्वायर का वैल्यू होगा 7 गुणे 7/4। एगो 7 से एगो 7 कटेगा, 22 कटेगा 11 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 11 सते 77/2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। या इसको जब हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 2 से भाग करेंगे इसमें, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होता है, क्योंकि परिधि के बराबर परिधि करेंगे तब जा करके त्रिज्या ज्ञात होगा। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। अब 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुण r बराबर 44। अब 22 दूनी 44 से 44 कटेगा, यानी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसके बाद एक वीडियो को अपलोड करेंगे जो रेलवे में पूछा हुआ सभी क्वेश्चन होगा, उसमें 9 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे
उस वीडियो में हम नहीं वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला का यूज करेंगे, नहीं वृत्त के परिधि के फार्मूला का यूज करेंगे। टोटल आपको याद रखना पड़ेगा 7, 156 और 44, यही 3 अंकों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद उस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके पहले वाला जो वीडियो हम अपलोड किए हैं जिसमें हम बताए हैं कि जब त्रिज्या को x गुना कर दिया जाता है तो परिधि और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, इस वीडियो को देखना जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस बात को समझ जाइए कि कैसे क्षेत्रफल दिया रहता है तो उसकी त्रिज्या कैसे हम सेकेंडों में ज्ञात करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। 2 क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, अगर हम मान लेते हैं कि 2 वृत्त है यानी एक वृत्त बड़ा है और एक वृत्त छोटा है। हम मान लेते हैं कि इस बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा r है और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा r है। अब यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा r है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r², यानी r के जगह पर बड़ा r का यूज करेंगे, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r², यानी छोटा r²। अब यहाँ पे अनुपात निकाल देना है कि बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात और इस छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात क्या होगा, जिसके द्वारा हम कैसे सेकेंडों में इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा में, अनुपात का मतलब होता है बट्टा में, और अनुपात में समान संख्या दिया रहता है तो समान संख्या कट जाता है। अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, यानी मान लेते हैं कि यह वृत्त बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा ए है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल छोटा ए है, यानी इसका अनुपात हमको बताना है। तो हम बता सकते हैं कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा में, यानी ए बट्टा हम छोटा ए लिख सकते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है पाई r², तो पाई r² ऊपर लिखेंगे बट्टा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² प्राप्त हुआ है, यानी r के जगह पे छोटा r का यूज किए हैं तो यहाँ पे पाई r² लिखेंगे। अब देखिए तो बट्टा में समान संख्या कट जाता है तो पाई से पाई कट गया, यहाँ पे बड़ा r² बट्टा छोटा r² हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं a बट्टा छोटा a बराबर r² बट्टा छोटा r²। यहाँ पे बड़ा r का स्क्वायर है और छोटा r का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a बट्टा छोटा a बराबर बड़ा r बट्टा छोटा r का होल स्क्वायर, बड़ा r बट्टा छोटा r का होल स्क्वायर। अब राइट साइड में स्क्वायर कैंसिल होगा तो लेफ्ट साइड में जो संख्या रहेगा उसका रूट हो जाएगा, यानी जब स्क्वायर को कैंसिल करेंगे राइट साइड में तो लेफ्ट साइड की संख्या रूट में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट a बट्टा a बराबर बड़ा r बट्टा छोटा r। तो आपको याद रखना है कि जब 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बोलेगा। यही बात आपको ज्ञात रखना है कि जब 2 क्षेत्रफलों का अनुपात देता है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी पहले जिस वृत्त का क्षेत्रफल देगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और बाद में जो वृत्त का क्षेत्रफल देगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी a बट्टा a का वैल्यू दिया है 4/1, तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ा r बट्टा छोटा r बराबर रूट a बट्टा a होगा। तो यहाँ पे बड़ा a का वैल्यू 4 है और छोटा a का वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो इसको अब अनुपात में हम लिखेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2:1। अब क्षेत्रफलों का अनुपात देता है तो त्रिज्याओं का अनुपात हम इसी मेथड से ज्ञात करेंगे तो जल्दी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले व्यास ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ता है, तो इस क्षेत्रफल के द्वारा हमको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे
लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ए बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रखेंगे अब 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 616। राइट साइड में जो अंक है और लेफ्ट साइड में जो अंक है इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर ज्ञात होगा 616 बट्टा या बाएं साइड में 22 गुणा में है तो दाएं साइड में इसको ले जाएंगे तो भाग में होगा, क्योंकि बायां साइड में जब भाग में रहता है तो दाहिने साइड में उस संख्या को ले जाते हैं तो गुणा में चेंज होता है, और जब प्लस में रहता है तो माइनस में चेंज होता है, और गुणा में रहता है तो भाग में चेंज होता है, माइनस में रहता है तो प्लस में चेंज होता है, और भाग में रहता है तो गुणा में चेंज होता है। तो यहाँ पे 7 बाएं साइड में भाग में है तो दाहिने साइड में हम ले जाएंगे तो गुणा में चेंज होगा, यानी 22 से इसको कटाएंगे 616 को। तो 22 को सबसे पहले 11 से कटाएंगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55, शेषफल 6 बचेगा, 11 6 66, यानी 2 से फिर 56 को कटाएंगे तो 28 बार में कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर ज्ञात होगा 28 गुणे 7। अब यहाँ पे आर बराबर लिखेंगे रूट 28 गुणे 7। अब 28 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब रूट के अंदर में जोड़ा में 2 है और जोड़ा में 7 है तो 2 को बाहर निकालेंगे और 7 को भी बाहर निकालेंगे, यानी आर का वैल्यू ज्ञात हो गया 14 सेंटीमीटर। तो व्यास हमको ज्ञात करना है तो व्यास डी बराबर होता है 2r। व्यास डी बराबर 2r होता है। तो r के जगह पर r का वैल्यू पुट करेंगे तो ज्ञात होगा 2 गुणे 14 बराबर 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। आंसर इसका होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 9th क्लास में जो क्षेत्रमिति का भाग पढ़ना है उस सभी भागों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 10th क्लास का क्षेत्रमिति को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।